हम प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर की नाम की महिमा हो, हालेलुया। वो हम हमेशा प्रभु से कहते रहे, प्रभु तू मुझे उस स्थान में ले चल जहाँ पर परमेश्वर तेरी उपस्थिति है। आमेन, प्रभु तू मुझे वहाँ ले चल जहाँ परमेश्वर आनंद है, भरपूरी है, और परमेश्वर तेरा आनंद वहाँ पर सदैव बना रहता है। हालेलुया, उस स्थान में तू मुझे लेकर चले। मैं ऐसे प्रभु की महिमा करने के लिए, हालेलुया, हम प्रभु से निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, खुदावन प्रभु हम तेरी पवित्रता में चल सके। खुदावन प्रभु हम तेरे अनुग्रह में चल सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमेन, हालेलुया। अच्छी आराधना के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, आज सभी बातें प्रभु की उपस्थिति में रखें। आमेन, आइए हम एक और बार अपनी आंखें बंद करें, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, एक प्रभु की उपस्थिति में आना एक आनंद की भरपूरी है। आमेन, प्रभु की उपस्थिति में आना, हालेलुया, एक आत्मा की भरपूरी है। आमेन, एक अभिषेक जो हमें चारों ओर चलाता है। आमेन, परमेश्वर उसमें होकर हमें चलने के लिए निरंतर मदद करे। आमेन, हालेलुया। जब जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जब जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, हालेलुया, जब जब हम अपना समय प्रभु को देते हैं, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, तब हमारे जीवनों में एक बड़े ही, हालेलुया, अनुग्रह को उंडेल देता है। आमेन, हालेलुया। वो आज उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आए। आमेन, प्रभु से मांगे, ओ whoever you are, जो भी आप हैं। आमेन, हालेलुया, प्रभु, हालेलुया, देख रहा है। आमेन, प्रभु आपसे बात कर रहा है। ओ रीबा या शांदनाबा, यीशु आपको देख रहा है। आमेन, प्रभु के नाम की महिमा करें। आमेन, हालेलुया। खुदा प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, प्रभु हम आपके नाम की स्तुति बढ़ाई करते हैं। आप, हालेलुया, सदैव, हालेलुया, हमारे साथ हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु आज इस प्रकार से हम, हालेलुया, आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे वचन को बताना चाहते हैं। प्रभु ये तेरे लोग हैं जो आज मुझे देखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, उन सब पर अपना अनुग्रह को उंडेल दे यीशु के नाम में, इन सब पर अपनी दया को उंडेल दे यीशु के नाम में। परमेश्वर, प्रभु हृदय को तैयार कर, भरे हुए मनों को खाली कर परमेश्वर, ताकि आज, हालेलुया, एक नया बीज उनके अंदर बोया जाए और वो परमेश्वर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हो सके। आमेन, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आमेन, प्रभु, हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, सभी बातें तेरी उपस्थिति में रखते हैं। प्रभु, हालेलुया, पिता परमेश्वर, प्रभु थोड़े समय तेरे वचन से मनन करने के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं खुदा। प्रभु परमेश्वर, प्रभु, हालेलुया, जितने लोग आना बाकी है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते, जितने लोग जुड़े हुए हैं हम सबको ब्लेस करो खुदा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की हम तारीफ करते हैं, प्रभु के नाम की हम प्रशंसा करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, इसलिए हम प्रभु की, हालेलुया, गुणगान करते हैं। और आज फिर एक और बार मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, प्रभु सच में महान है और हमारे भाई हमें इस प्रकार से आमंत्रित किया है, इसलिए मैं उनको और उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष करता हूँ। और सदैव परमेश्वर उनके साथ रहे और बेतेल प्रेयर हाउस को प्रभु बहुतायत से बढ़ाए, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना भी करेंगे। और आइए हम थोड़े समय प्रभु के वचन में चलेंगे। आज कुछ बातें मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ, जो बातें प्रभु ने पिछले दिनों मुझे सिखाया। आमीन, हालेलुया। प्रभु की एक बड़ी कृपा निरंतर हमारे जीवन में रही है। आमीन, आज जितने भी प्रभु के लोग, जितने भी आज मुझे देखते हैं, मैं उन सबको आज उत्साहित करना चाहता हूँ। आमीन, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो बड़ों को ढा देने वाला है। आमीन, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सच में अद्भुत काम करने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम कुछ वचनों को आज के समय में पढ़ेंगे, हम निकालेंगे। यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय उसका 38 से लेकर 41 वचन तक हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय उसका
38 वचन हम पढ़े। मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा, कृपया करके सभी ध्यान से देखें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। वचन पढ़े जाने से प्रभु हम सभी को आशीष करे। आइए हम 1 मिनट और अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी इस समय आपकी उपस्थिति में पढ़ा गया है। परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आज इस वचन से बोलने के लिए खुदा परमेश्वर, मैं अपने आप को आपकी उपस्थिति में समर्पित करता हूँ। खुदा परमेश्वर, मैं नहीं जानता लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, लेकिन खुदा आपका अनुग्रह सभी के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो ब्लेस कर, तो अनुग्रह कर खुदा परमेश्वर प्रभु, वचन पर सदैव आपकी आशीष बनी रहे। पवित्र आत्मा हमारे संग होकर बोले, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों जब कुछ बातें देख रहा था तो परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाई कि परमेश्वर हमें एक अनकंडीशनल लव से प्रेम करता है। आमीन। आज उस लव की बातें मैं आपके सम्मुख में शेयर करूंगा। मैं बहुत पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, थोड़े समय में अपनी गवाही शेयर करूंगा, उसके बाद में मैं प्रभु के वचन में जाऊंगा। तो मैं प्रभु के वचन में नहीं था और प्रभु के वचन को जानता नहीं था। परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट से बुलाया। आमीन। मैं कभी इच्छुक नहीं था कि प्रभु की सेवा करूं या और किसी का या प्रभु के किसी काम में हाथ लगाऊं। इवन मैं प्रभु को जानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ा अद्भुत काम किया और परमेश्वर ने बुलाया। आमीन। जब मैं पिछले दिनों में मेरे अंकल के साथ एक बिजनेस करता था, जो कि एक टायर का बिजनेस है, और वहीं पर उसी कंपनी में मैं रहा करता था। आमीन। एक दिन ऐसा हुआ, मैं प्रभु के साथ तो चलता था। आमीन। प्रभु के एक दास ने मुझे प्रभु का वचन बताया और मुझे प्रभु के विषय में बताया। मैं उस समय प्रभु को इतना रीति से जानता नहीं था, लेकिन जब मैं जाना तो मैं चर्च जाया करता था और प्रभु के वचन को सुना करता था, लेकिन फिर भी इतना कुछ जानता नहीं था। प्रभु के कई दास लोग आते थे, वे मुझसे बोलते थे कि भाई, प्रभु आपसे अपनी सेवा करवाना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में एक बुलाहट को दिया है। मैं ये सब बातें सुनता था और सुनकर मैं सोचता था कि मैं जानता नहीं हूँ प्रभु ने कब बुलाया, इनको परमेश्वर कैसे बोलता है कि प्रभु ने आपको बुलाया है। तो मैं बहुत सोच में पड़ जाता था। लेकिन एक और भविष्यवक्ता एक बार चर्च में आए, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे सर पर हाथ रखा, उन्होंने कहा कि भाई, प्रभु आपको आने वाले समय में इस्तेमाल करेगा अपने वचन सुनाने के लिए। मैंने प्रभु को धन्यवाद किया, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं था कि परमेश्वर कैसे बुलाता है। मैं लेकिन आज मैं बताऊंगा, परमेश्वर जब हमें बुलाता है, परमेश्वर एक विशेष काम के लिए बुलाता है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो नहीं देखता हम कौन हैं, वो नहीं देखता हम किस तरह के लोग हैं। आमीन। वो नहीं जानता हमारा कौन है, हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है। आमीन। वो हम सभी से प्रेम करता है। एक बार जब मैं मेरी
मेरे अंकल के साथ मैं अपनी कंपनी में सोया हुआ था। एक दिन रात को 12 बजे हमारी उस कंपनी में आग लगा। मैन उस नाइट हम बहुत गहरी नींद में, इवन सर्दी का टाइम था, हम सोए हुए थे। उसी दिन रात को उस कंपनी में अचानक आग लगा। उस आग को देखकर मैं डर गया और मैं चारों ओर ढूंढने लगा कि इसकी चाबी कहाँ है। मैंने चाबी भी नहीं मिली। इवन मैंने बाहर से देखा, वो हमारा बाहर का दरवाज़ा भी लॉक था। हम नहीं जानते किस प्रकार से हुआ। तो हम झटके से उसको खोला और खोल कर देखा, वो आग इतनी तेज़ रफ्तार से हमारी ओर आ रही थी कि शायद अगर हम 3 मिनट और नहीं उठते तो हम भी उसी नाइट ख़त्म हो गए थे। मैं लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं जब उस कंपनी से हम जैसे तैसे करके बाहर निकले, तभी मैं बाहर खड़ा हुआ था और बाहर खड़े होकर उन बड़े गोलों को जो आसमान में उठ रहे थे उनको देख रहा था। और देखते देखते उनको देख रहा था और मैं पूरा थर थरा कर काँप रहा था। इतना डर मेरे अंदर था। मैं और जब मैं डरा हुआ था और डरे में मैं काँप रहा था, तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई। मैं क्या प्रभु ने कहा जा। मैं मेरे कान में एक आवाज़ आया, क्या उसने कहा जाकर मेरी सेवा कर। मैं अब मत रुकना पीछे। उसी दिन मैंने उस प्रभु की आवाज़ को सुना और प्रभु की आवाज़ को सुनकर फिर मैं चल गया। हालेलुया। उसके बाद एक और समय आया। प्रभु का एक जन एक बार हमारे घर पर प्रेयर करने आए। पवित्र आत्मा ने उनको इस्तेमाल किया। मैं पवित्र आत्मा बोलता है मैं आपको प्रभु की से पवित्र आत्मा ऐसे बोलता है कि आप मेरा काम करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं पहिए लगवा कर खिंचवा लूँगा। हालेलुया। प्रभु के एक बड़े अद्भुत प्रेम को मैंने मेरे जीवन में देखा। जो उस बड़े प्रेम को मैं मेरे जीवन में देख रहा था, मैंने चाहा कि इस अद्भुत प्रेम को मैं सारी दुनिया में बांटूंगा। इस अद्भुत प्रेम को मैं सब लोगों में सुनाऊंगा। मैं आज उस प्रेम के विषय में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, अगर आप भी ऐसे हैं, मैं कई प्रभु के जन आपको बोलते होंगे कि नहीं भाई या मेरी बहन, आपके जीवन में प्रभु की एक बुलाहट है, आप जाकर प्रभु का काम करो। मैं प्रियो, आज से प्रार्थना करना आरंभ करें। प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं आज से प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु आपको बहुत अद्भुत रीति से बढ़ाने जा रहा है। मैं प्रभु के नाम की महिमा करते जाएं। मैं आइए मैं मेरे वचन की ओर चलूँगा। तभी हम इस बात को जान पाते हैं। जब उस समय सेवकाई की हमने शुरुआत किया तो मेरे पास एक वचन पहुंचा है। मैं वो ये था, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं आज इस वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है। प्रभु का वचन बोलता है वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आमीन। आप अपने आप से पूछ के देखिए आप कौन हैं। आमीन। प्रभु का वचन हमें बताता है वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। आज हम अपने आप में पूछे हम कौन हैं? अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, आमीन, प्रभु का वचन बोलता है मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम अपने आप से पूछें क्या हम परमेश्वर के लोग हैं? आमीन। हालेलुया। क्या हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं? प्रभु हमसे एक अद्भुत प्रेम से प्रेम करता है। प्रभु हमारी गलतियों को नहीं देखता। कई बार परमेश्वर हमारे हर एक गुनाहों को माफ़ कर देता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे एक मांग करता है, आमीन, कि हम उसके प्रेम में बने रहें, हम उस पर भरोसा रखें। आमीन। आज मैं उस प्रेम के विषय में थोड़ी बात करूँगा। आमीन। आज हम कौन हैं? हम अपने आप से पूछें। आमीन।
हम प्रभु से अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कौन हैं, तब हमारे अंदर एक आवाज़ आएगी, मैं पूरे मन से कह सकता हूँ आमेन, हालेलुया। एक अंदर से आपको एक आवाज़ आती है आमेन, मैं पूरे मन से कह सकता हूँ यस, मैं परमेश्वर का प्रजा हूँ आमेन, मैं परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी हूँ आमेन। प्रभु के नाम की स्तुति। उस प्रेम हमें किस प्रकार प्रभु की खुशी में ले जाता है, वो प्रेम हमें कैसे बढ़ाता है, या हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, या हम प्रभु को कितना आदर देते हैं, ये प्रेम आज हमें सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, एक बंधुआई में परमेश्वर के लोग थे, बंधुआई में रहते समय कष्टों को झेलते हुए, परेशानियों को झेलते हुए, दुखों में चलते हुए एक बड़ी आशा का संदेश यिर्मयाह भविष्यवक्ता लेकर आता है आमेन। परमेश्वर ने उससे बात किया, परमेश्वर जब उससे बात करता है, परमेश्वर उसको बताता है यिर्मयाह जाकर मेरी प्रजा को बोल आमेन। तब वो आकर भविष्यवाणी कर कर कहता है आमेन। वो कहता है वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा आमेन। एक समय उन लोगों को बताता है, एक समय आ रहा है, आज तुम चाहे रिजेक्ट किए हुए हो, आज तुम चाहे बेशक बंधुआई में हो, आज आप ऐसे लोग हो जिनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन एक समय आ रहा है आमेन, जब मैं उनको अपनी प्रजा बनाऊंगा आमेन, जब मैं उनको अपने लोग बनाऊंगा और वो मेरे कहलाएंगे। आज वही समय है, परमेश्वर उनको कहता है तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उन लोगों के साथ परमेश्वर अपनी वाचा को बांधता है। वो क्या है, मैं सदैव तुमसे प्रेम करता हूँ। आइए मैं कुछ बातें आज प्रभु के वचन में बांटूंगा। सबसे पहली बात, अगर हमें प्रेम में बने रहना है, हमें क्या ज़रूरी है आमेन। आगे वचन में कहा गया है, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें आमेन। वो एक ऐसा हृदय चाहता है जो उसका भय मान सके। वो एक ऐसा हृदय चाहता है जो उसको आदर सम्मान दे सके। हालेलुया। उस हृदय से हम जब प्रभु की स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर का हृदय हमारी ओर उमड़ उठता है आमेन। उस हृदय से जब प्रार्थनाएं निकलती हैं, वो परमेश्वर उस प्रेम के खातिर नीचे देखता है आमेन। कई बार हम सोचते होंगे ये कैसे हुआ। अगर हम प्रभु का वचन पढ़े, भजन संहिता 86 उसका 11 वचन, भजन संहिता 86 उसका 11 वचन में दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं आमेन। दाऊद ये प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, तू मुझको एक चित्त कर दे आमेन। तू मुझको मेरे हृदय में ऐसा एक मन बना दे कि मैं उस हृदय से तेरा भय मान सकूं आमेन। अनेक लोग कहते हैं हाँ मैं सच में प्रभु का भय मानता हूँ, लेकिन आज प्रभु का आत्मा उनसे भी बात करता है, भाई या मेरी बहन, अपने हृदय से पूछिए, आर यू रियली फियरिंग गॉड आमेन। अब अपने मन से पूछिए, क्या आप सच में प्रभु का भय मान रहे हैं आमेन। परमेश्वर एक ऐसा हृदय चाहता है जो सच में उसका भय मान सके। भय का मतलब है उसको सम्मान दे सके। हालेलुया। आगे मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा, मेरे पास आज समय कम है। दूसरी बात आगे हम वचन में पढ़ते हैं, फिर से हम आएंगे यिर्मयाह। यहाँ पर लिखा है, जब हम 40 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे आमेन। दूसरी बात हमें एक भरोसा होना चाहिए
कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमसे प्रेम तो करता है प्रियो, लेकिन हमें एक भरोसा होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। एक ऐसा भरोसा हमें जब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम कभी भी डिगेंगे नहीं। आमीन। हालेलुया। भजनकार ने क्या ये अच्छा सुंदर गीत लिखा था, उस पर जिसका भरोसा वो कभी ना डिगेगा। आमीन। हमें एक भरोसा होना चाहिए कि सच में परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 28 और उसके 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं, उनमें कुछ, आइए मैं उस वचन को पढ़कर आगे बढ़ूंगा। मत्ती 28 उसका 19 और 20 वचन 18 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। वचन कहता है, वचन में यीशु मसीह कहता है, कुछ भी हो जाए मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। अंत तक परमेश्वर हमारे साथ है। क्यों मैं आज ये बात बोल रहा हूँ, कुछ बातें मैं आज आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। आमीन। क्या हम रियली सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? आमीन। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ ये वचन तो हमने सुना ही है। आमीन। लेकिन क्या हम अपने हृदय से सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? जब सबसे पहले हमारे कुछ हमें कठिनाई आती है, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हम छोड़ देते हैं उस परमेश्वर पर ये भरोसा कि वो सदैव हमारे साथ है। हम सबसे पहले अनेक लोगों को सोचते हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। एक बाइबल के एक उदाहरण के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 45 वचन हम सब जानते हैं। मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। 45 से मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 45 वचन, पेज नंबर 61। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। आमीन। हम बाइबल की इस खंड को जानते हैं, लेकिन मैं आज इस वचन पर थोड़ा जोर दूंगा। आमीन। चेलों के साथ क्या हुआ? चेले इस झील में चल रहे थे। झील में चलते चलते एक बड़ी लहरें आई, उसमें तूफान उठा, और जब तूफान उठा तूफान उठते ही वो भूल गए कि यीशु मसीह हमारे साथ रहा है। आमीन। तूफान उठते ही उनको चारों ओर से वो सोचने लगे अब क्या किया जाए। जब वे इस परेशानी में हैं, वे कुछ सोच नहीं पा रहे कि अब आखिर होगा क्या। हालेलुया। और वे भूल गए कि यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। कई बार हम ऐसे करते हैं, जब परेशानियां आती हैं, आमीन, दुख आते हैं या तकलीफ़ें आती हैं, तब हम ये सोच लेते हैं कि अब तो हमें इससे निकलना है, या अब तो हम ख़त्म हो जाए। चेले क्या सोच रहे थे? अरे अब हमारा पता नहीं क्या होगा। चिल्ला रहे हैं, घबरा गए हैं। आमीन। उस पानी पर
पानी हमें डुबा देगा। आमीन। हमारे जीवन में कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, चारों ओर से हमें दिखाई नहीं देता, रास्ते नज़र नहीं आते, हम ऐसे फंस जाते हैं बीच में। लेकिन आज मैं फिर प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आमीन। मैं आज फिर आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ प्रियो कि जब ऐसी परेशानी में हम फंस जाते हैं, जब ऐसे तंगी में हम आ जाते हैं, कोई ना आए, आमीन, कोई आपको दिखाई ना दे, मेरा यीशु आपको बचाने जरूर आएगा। आमीन। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए ज़रूर आएगा। वो वो अभी भी किसी भी रीति से मैं जानता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आमीन। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि आप उसके निकट आए। आमीन। वो ऐसे कहता है, जब वो चेले उसको देखकर डर गए, यीशु खुद कहता है, मैं हूँ, डरो मत। उन चारों ओर से घिरी हुई परिस्थितियों में कोई नहीं आएगा, तब मेरा यीशु आपको बचाने आएगा। मेरा और आपका यीशु आपको बचाने आएगा। आमीन। चारों ओर की परेशानियों से यीशु आपको निकालेगा। हालेलुया। बस हमें क्या करना है, हमें ऐसी परिस्थिति में भरोसा रखना है। हालेलुया। हमें ऐसी परिस्थिति में भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। दुखों में, परेशानियों में, तंगी में हमें जान लेना है, चाहे कुछ भी होता रहे, यीशु मुझे देख रहा है। आमीन। पिछले दिनों में वचन में शेयर कर रहा था, एक एग्जाम्पल देकर मैं आगे बढ़ूँ। प्रेरितों के काम और उसका 10 अध्याय, उस 10 अध्याय में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम था कुरनेलियुस। हालेलुया। मैं जानता हूँ अनेक लोगों ने कुरनेलियुस के बारे में जानते हैं। आमीन। कुरनेलियुस जब वो अपने घराने समेत प्रभु से प्रार्थना करता था, हम वचन में लिखा हुआ है। आइए मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसका पहला वचन और दूसरे वचन से मैं पढ़ूंगा। वह भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। आमीन। कुरनेलियुस परमेश्वर से बहुत डरता था, अपने सारे घराने को प्रार्थना में बिठाता था और प्रभु का बड़ा ही भय मानता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें देख रहा है। क्या आप सोचेंगे, मैं थोड़ा और मेरे इस विषय से थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। आमीन। जब कुरनेलियुस अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर खुद आकर मुझे दर्शन देगा। आमीन। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं कभी परमेश्वर के दूत को ऐसे देखूंगा। लेकिन उसके अंदर फिर भी एक ऐसा हृदय था, उसको फिर भी प्रभु पर भरोसा था। परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। जो प्रार्थनाएं मैं कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे देख रहा है। जो दान मैं गुप्त में दे रहा हूँ, परमेश्वर से देख रहा है। आमीन। प्रभु की नजरें लगी हुई हैं। हालेलुया। जब प्रभु का दूत वहाँ पर आ खड़ा हुआ, कुरनेलियुस डर गया और डर कर परमेश्वर का दूत उससे कहता है, हे कुरनेलियुस, जो प्रार्थनाएं तूने की वो परमेश्वर के सामने पहुँची। हालेलुया। वो सारी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने पहुँची हैं। एक ऐसा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। हमें बस प्रियो इतना याद रखना है, परमेश्वर हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है, हम उससे मांगेंगे वो देगा। हालेलुया। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। कठिनाइयों में हमें सर्वप्रथम प्रभु को आदर देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। तीसरी एक और बात, जब हम प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं, तो एक और बात परमेश्वर हमसे वायदा करता है।
41 वचन में लिखा है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा और सचमुच इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। आमीन। तीसरी बात, जब हम प्रभु के प्रेम में हैं, परमेश्वर हमें स्थापित करेगा। इज गोइंग टू एस्टैब्लिश यू। आमीन। परमेश्वर आपको स्थापित करने वाला है। आमीन। आज अगर आपकी परिस्थिति उजड़ी हुई है, आज अगर आप टूटे हुए हैं, आज अगर आप सोचते हैं अब आगे क्या होगा, आमीन, तो प्रभु का वचन से आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर भी आपको स्थापित करने जा रहा है। आमीन। शायद कईयों के बहुत सारी परिस्थितियाँ टूटी हुई होंगी, बिखरे हुए होंगे। कईयों के जीवन में एक ऐसे काम हुए होंगे जो वे अनएक्सपेक्टेड थे। कभी उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन प्रियो प्रभु का वचन कहता है 29:11, हम सभी इस वचन को जानते हैं, पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं है। आमीन। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हालेलुया, हम जो सोचते हैं, हम जो मांगते हैं, कई बार उसका उल्टा होता है। हालेलुया। हमने सोचा ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ। हालेलुया। हम सोचते हैं आज मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ये कल जैसे मैं मांग रहा हूँ वैसे ही हो जाना चाहिए, लेकिन उसका तुरंत उल्टा ही हुआ। अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन से उन सारी चीज़ों को हटा देगा जो सच में आपके लिए भली नहीं है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, कई बार जब हमारे जीवन में ऐसा सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो याद रख लेना, परमेश्वर आपको स्थापित करने जा रहा है। आमीन। जब सब कुछ आपको बिखरा हुआ लगे तो याद कर लेना, परमेश्वर आपको बनाने जा रहा है। आमीन। और आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे कुछ बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे बताता है, आज इस दुनिया में अनेक लोग हैं बिखरे हुए, आज परमेश्वर का आत्मा उनको छूने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि जो आज टूटे हुए हैं, एक बहन मुझे देख रही है। आमीन। हालेलुया। उसने मोबाइल ऑन किया, लाइट आकर वापस से बैक हुए। आज परमेश्वर का आत्मा उनसे भी बात करता है। आमीन। वो कहते हैं, बेशक चाहे आप टूटे हुए हों, मैं बेशक चाहे आप बिखरे हुए हों, लेकिन प्रभु का वचन उनके लिए जाता है कि परमेश्वर आपको स्थापित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको फिर से एस्टैब्लिश करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको, एक बहन जो मुझे अभी लाइव देख रही है, उनके लिए प्रभु का वचन जाता है, परमेश्वर आपको स्थापित करने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर आपको एक अद्भुत रीति से बढ़ाने जा रहा है। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा कीजिए। प्रभु आने वाले दिनों में हम सभी को ब्लेस्ड करे। आमीन। ये 3 बातें जब हमारे जीवन में हैं, प्रभु का प्रेम कभी हमारे जीवन से जाएगा नहीं। हालेलुया। एक एग्जाम्पल देकर मैं मेरे वचन को ख़त्म करूँगा। आमीन। आज सुबह मैं एक स्टोरी को पढ़ रहा था। वो क्या था, एक अभी नई एक भाई की शादी हुई। जिस भाई की शादी हुई, अनेक लोग उनकी पत्नी को देखते थे और सब उनकी पत्नी की तारीफ़ करते थे। वो कहते थे, वास्तव में प्रभु ने जो आपको दिया वो बहुत ही सुंदर है। आमीन। और उस तारीफ़ को सुनने के कारण वो और खुश हो जाते थे, वो बहुत आनंदित हो जाते थे। आमीन। वो और दोनों पति और पत्नी मिलकर बहुत खुश रहते थे, अपने जीवन बड़े आनंद से बिता रहे थे। एक दिन अचानक उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई। आमीन। उन पत्नी के फेस पर क्या हुआ, एक बहुत चारों ओर पूरे फेस पर एक इन्फेक्शन फैल गया। जब वो इन्फेक्शन फैला, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। अनेक
अलग अलग जगह जाकर ट्रीटमेंट कराया, हालेलुया। ये ट्रीटमेंट कराया तब भी डॉक्टरों ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें वो पत्नी अब बहुत टूट चुकी थी। जब वो टूट चुकी थी, टूट कर वो देखने लगी, और देख कर वो जब शीशे के सामने खड़ी होती थी तो वो सोचती थी अब क्या होगा, मेरा पति अब मुझे प्रेम करना कम कर देगा, मेरा पति अब मुझे प्रेम नहीं करेगा, हालेलुया। वो इतनी टूट चुकी थी। लेकिन जब पति ने देखा उस पत्नी के फेस पर पूरा फेस खराब हो गया है, वो पति उसको और भी अधिक प्रेम करने लगा, हालेलुया, और भी अधिक प्रेम करने लगा। फिर से दोनों का प्रेम अच्छे से चलने लगा। एक दिन अचानक एक और घटना हुआ। जब पति अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में उस पति की आंखें चली गई, हालेलुया। जब वो आंखें चली गई तो क्या हुआ, वो सोच रहा होगा अब क्या होगा। उसकी पत्नी ने जब ये सुना उसकी आंखें चली गई, वो बहुत दुखी हुई, वो बहुत परेशान हुई, लेकिन उसने अपने पति को प्रेम करना कम नहीं किया, हालेलुया। वो दोनों फिर से उसी प्रेम में चलने लगे। उसी प्रेम में चलते चलते थोड़े समय बाद वो पत्नी उस पति को छोड़कर प्रभु के पास चली गई। पति बहुत दुखी हुआ, हालेलुया। उस दुख में उसने अपनी पत्नी को सब कुछ दफना कर, और फिर उसने निर्णय लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा, क्योंकि वो उस घर में एक साथ रहते थे, उनको बहुत यादें थी। तो उसने निर्णय लिया मैं इस घर को छोड़कर कहीं और चला जाऊँगा। जब वो अपने घर से बाहर निकला जाने के लिए, तो उसका एक पड़ोसी आया। उसके पड़ोसी ने एक क्वेश्चन उससे पूछा, भाई अब तक तो आपकी पत्नी आपको देख रेख करती थी, अब आप आगे कैसे करेंगे, आगे कैसे चलेंगे। तब उस पति ने एक बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज़ दिया। उसने अपना चश्मा आँखों से हटाया और आँखों से हटा कर कहा, भाई मैं अंधा नहीं हूँ, मैं मेरी पत्नी को टेस्ट करना चाहता था वो मुझसे कितना प्रेम करती है। मैं हालेलुया। मैं जानता हूँ आप अनेक लोग इस बात को समझ गए हैं। कई बार परमेश्वर हमें टेस्ट कर सकता है, हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें देख सकता है हम कितना प्रेम करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के इस प्रेम को हम कभी भी ऐसे न समझें, इसको नकारे नहीं। हमें बड़े आदर के साथ परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कुछ अलग भी करता है तो वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज ये बातें हमें हमारे जीवन में रखना है। परमेश्वर के प्रेम में हमें सदैव बने रहने के लिए सबसे पहले एक हृदय वो चाहता है जो उसका आदर कर सके, आमीन, जो उसका भय मान सके। हमें ज़रूर प्रभु में भरोसा रखना चाहिए। हमें ये भरोसा ज़रूर होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। तीसरी बात, जब हम इन बातों में रहते हैं तो परमेश्वर एक बड़ा अद्भुत काम हमारे जीवन में करने जा रहा, वो है एस्टैब्लिशमेंट। प्रभु तब आपको स्थापित करेगा, हालेलुया। आज इन बातों के जरिए मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष करता हूँ। प्रभु सभी को बहुत से ब्लेस करे। आइए हम फिर अपनी आंखों को बंद करें। शायद आज आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हों, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। मेरे प्रिय, मेरे भाई या मेरी बहन, आपकी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, प्रभु आपको देख रहा है। आपकी प्रार्थनाओं को कम मत कीजिए, वो आपसे प्रेम करता है। ये मैं आज आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा। खुदावन प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। खुदावन प्रभु, ये सुंदर वचन आपने हमें दिया
आज हम धन्यवाद करते हैं। और आज प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु, तो ब्लेस कर, तो अनुग्रह कर खुदा। तेरे लोगों पर सदैव तेरी आशीष को मैं मांगता हूँ खुदा। वे तेरे प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं खुदा। मुझे उन्हें एक ऐसा हृदय दे जो तेरा भय मान सके खुदा परमेश्वर प्रभु। उन्हें सच में भरोसा दिलाए प्रभु कि तू हमारे परमेश्वर प्रभु जी, तू उन सभी लोगों के साथ खुदा प्रभु जी सभी बातों में खुदा परमेश्वर प्रभु वो आपको आदर मान दे सके। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, ब्लेस करें खुदा, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर प्रभु, सभी बातों में आपकी महिमा हो सके। तो मुझे हम प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर। आज हम इस फिर से हमारे भाई और पिता परमेश्वर उनके जो ग्रुप है बेतेल प्रेयर फेलोशिप प्रभु, उन संस्था को तो आशीष कर खुदा, उनको निरंतर आशीष करके उनकी सेवकाई को बढ़ा प्रभु। इस वचन के लिए धन्यवाद, आपने इस्तेमाल किया खुदा। पवित्र आत्मा और अधिक ऐसे इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करते। सब बातें आपकी पश्चिम रखते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रभु सभी को आशीष करे, सभी को जय मसीह की। मैं फिर से हमारे भाई मैं ब्रदर को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आने वाले समय में आपको आपकी सेवकाई को बहुत बढ़ाए। यस, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सभी